नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पश्चिम दिशा के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं हमारी कुंडली में 12 खाने हैं। 12 खाने हर एक दिशा को दर्शाते हैं और यही एक मकान कुंडली की दिशा होती हैं कि अगर हम एस्ट्रो वास्तु की बात करें या वास्तु की बात करें तो खाना नंबर 10 को हमने यहाँ पे प्रेफरेंस दी। जैसा कि हमने खाना नंबर 1 के बारे में पहले समझा जो कि ईस्ट यानी कि पूर्व की दिशा को दर्शाती है, वैसे ही खाना नंबर 10 जो कि शनि के भाव का है और वेस्ट दशा यानी कि जो दिशा होगी वेस्ट की होगी और ये पश्चिम दिशा यानी कि शनि से संबंध रखती है। इसके बारे में हमने चर्चा रखनी है कि हमने यहाँ पर क्या क्या रखना है, क्या नहीं रखना है और इसको हमने कैसे सही रखना है, क्या खाना नंबर 10 हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो खाना नंबर 10 के बारे में अगर हम बात करें तो खाना नंबर 10 हमारी करियर का स्थान भी है। और करियर लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो करियर लाइफ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शनि को सही रखना होता है। मान लीजिए शनि कहीं पर गलत भाव में बैठा है या फिर हम घर में कुछ ऐसी तोड़ फोड़ कर देते हैं जहाँ पे शनि के घर में हम सूर्य की एंट्रेंस करा देते हैं, यानी कि खाना नंबर 10 अगर शनि का है तो सूर्य की रोशनी यानी कि जो घर में हमारे रोशनी आ रही है, चाहे वो एग्जॉस्ट के थ्रू आ रही है या फिर हमने कहीं पर तोड़ फोड़ करी उसके थ्रू आ रही है, तो वो सूर्य की रोशनी अगर एंटर हो रही है तो समझ लीजिए सूर्य और शनि का टकराव हो रहा है। और ये दिशा और ये जो टकराव है अगर मान लीजिए घर में है तो घर में परेशानियां देगा, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है फैक्ट्री में परेशानियां देगा, आपके कोई ऑफिस है वहां पर परेशानियां देगा। यानी कि शनि अगर कामकाज है तो लेबर जो शनि से संबंध रखते हैं और आपकी जो वर्क प्रोफाइल है यानी कि जो आपका एक कामकाज का एक स्टेटस है वो शनि से संबंध रखता है। अगर मान लीजिए खाना नंबर 10 अगर पश्चिम दिशा में आपने कुछ गलत चीजें स्थापित कर दी जो कि शनि की एक ऑपोजिट चीजें हो जाती हैं, जैसे कि बृहस्पति की अगर हम यहाँ पर चीजें स्थापित कर दें या चंद्र की चीजें स्थापित कर दें, जैसे कि यहाँ पर हम अगर वेस्ट में कोई मंदिर बना दें या फिर बड़े बुजुर्गों का कोई मकान बना दें या फिर कोई पानी का स्थान बना दें, कोई अंडरग्राउंड वाटर का एक टैंक लगा दें या फिर नलका वगैरह लगा दें तो ये प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये मनाही की जाती है खाना नंबर 10 के लिए, यानी कि वेस्ट दिशा में आपका मकान का कोई भी वेस्ट दिशा का कॉर्नर है या फिर वो एरिया है तो वहाँ पर कभी भी इस तरह की चीज़ें ना बनाएं, कोई भी बैठक ना बनाएं। अगर ये सब कुछ करेंगे तो यहाँ पर शनि के उल्टे प्रभाव आपके जीवन पे आने शुरू हो जाएंगे। अब जो मेन हिदायत है वो ये दी जाती है कि आप अपने वेस्ट दिशा के एरिया में किसी भी तरह का एग्जॉस्ट या फिर रोशनदान ना बनाएं। अगर रोशनदान बनाएंगे तो शनि और सूर्य का टकराव होगा जो आपकी करियर लाइफ में प्रॉब्लम देगा, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम देगा, फाइनेंस की प्रॉब्लम देगा। ओवरऑल प्रॉब्लम्स जहाँ पे शनि और सूर्य के टकराव से मिलेंगी। सूर्य और शनि के टकराव में शुक्र मारा जाता है, यानी कि शुक्र संबंधित प्रॉब्लम, आपकी मैरिड लाइफ प्रॉब्लम, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपके ओवरऑल जो एक लुकिंग और एक अपीयरेंस है उसको भी कहीं ना कहीं प्रभाव होना शुरू हो जाता है, वो नेगेटिव प्रभाव होता है। तो कभी भी ध्यान रखिए इस तरह से कभी भी रोशनदान वगैरह ना बनाइए। अब यहाँ पर क्या है कि आपको रखना क्या है, मेन चीज ये है कि ये कमरा अंधेरा रहे, जबकि शनि का जो एक स्वामित्व है वो अंधेरे का है, यानी कि हमें यहाँ पर डार्कनेस रखनी है। डार्कनेस कैसे रख सकते हैं कि सूर्य की रोशनी ना पड़े। हाँ, घर के अंदर के बल्ब वगैरह वो तो आप जला ही सकते हो या फिर कोई ऐसा स्टोर टाइप का आप बना सकते हो जिसमें कि आप कभी कभी जाते हो, जैसे स्टोर में तो आप कभी कभी जाते हो, कभी कभी उसको खोलते हो। तो इस तरह से वो स्टोर टाइप का आप बना सकते हो और स्टोर में आप कभी कभी रोशनी कर सकते हो, बाकी हमेशा सूर्य की रोशनी उसमें ना आए। तो इस तरह से आप स्टोर बनाइए जिसे हम कहते हैं एक अंधेरी कोठड़ी जिसमें धूप ना आए, तो ये आपका शनि को शुभ करेगा। और यहाँ पर मंगल की वस्तुएं आप रख सकते हैं, जैसे कि कोई भी आप लाल रंग की वस्तुएं रख सकते हैं या फिर आप देसी खांड या फिर मसूर की दाल, ये सब चीजें आप रख सकते हैं इस घर में। सूर्य की चीजें जैसे कि सूर्य की चीजें यहाँ पर आप कोई भी तांबे की चीजें मत रखिए, तांबे की कोई भी वस्तुएं आप यहाँ पर खाना नंबर 10 यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में मत रखिए। और कोई भी जैसे कि आपके मंदिर वगैरह हो सकते हैं, पूजा पाठ की सामग्री या फिर कोई किताबें वगैरह, धार्मिक पुस्तकें, ये सब चीजें यहाँ पे मत रखिए। पानी का स्थान यहाँ पे मत बनाइए, पानी का स्थान बनाएंगे तो चंद्र स्थापित माना जाएगा। और किसी भी तरह की टूटी हुई मोटर गाड़ी, जैसे घर के घर जो आपके पुरानी कोई गाड़ियां वगैरह होती हैं जो खराब पड़ी हैं, साइकिल वगैरह पड़ी है या लोहे का कोई सामान पड़ा हुआ है, ये खासकर खाना नंबर 10 में मत रखिए, क्योंकि खाना नंबर 10 जो वेस्ट डायरेक्शन है वो शनि की है। अगर आप शनि को खराब करना चाहते हैं तो ऐसी चीजें वहां पे जमा करना शुरू कर देंगे तो शनि खराब हो जाएगा। और शनि खराब की परेशानियां तो चारों तरफ से आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, इसलिए कभी भी इस डायरेक्शन को खराब मत करिए। और यहाँ पर आप कोई भी जैसे
कई बार क्या होता है कि घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनकी साइकिल वगैरह होती हैं, छोटी मोटी गाड़ियाँ होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं, तब हम इस डायरेक्शन में कहीं पर उनको स्टॉक कर देते हैं या फिर हम रख देते हैं। तो ये भी भूल के मत रखिए। अब यहाँ पर आपको रखना क्या है वो समझिए। यहाँ पर हमने जो भी रखना है, शनि और मंगल से संबंधित चीज़ें अच्छी रखनी है। अब शनि से संबंधित चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर आप बादाम, 10 बादाम किसी काले कपड़े में लपेट कर लोहे के या स्टील के डब्बे में डाल के परमानेंट उसको एक अंधेरी कोठड़ी बना के, या फिर आपके यहाँ कोई ट्रंक वगैरह रखा हो, संदूक रखा हो, उसके अंदर परमानेंट डाल दीजिए। और यहाँ पर मंगल की चीज़ें रख सकते हैं। मंगल की चीज़ें यानी कि यहाँ पर आप हिरन के स्टैचू स्थापित कर सकते हैं, देसी खांड आप रख सकते हैं, लाल मूंगा बांध के रख सकते हैं। ये चीज़ें लाल कपड़े में बांध के आप रख सकते हैं, या फिर बादाम और छुआरे, ये चीज़ें लाल कपड़े में बांध के आप यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि एक मंगल यानी कि उच्च अवस्था का मंगल यहाँ पे माना जाता है। जब मंगल उच्च अवस्था का होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा, आपको बीमारियों से बचाएगा, राहु को सही होगा, यानी कि शनि और मंगल के मिलने से राहु एक पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव राहु बनेगा। राहु संबंधी प्रॉब्लम है तो वो भी सही होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना नंबर 10 से सही होती हैं, जो हमें यहाँ पर हिदायतों के साथ अगर हम चलेंगे तो परेशानियों से बचे रहेंगे। बाकी आपको यहाँ पर शनि से संबंधित चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं वही करनी है, जो उसको पॉजिटिव रखती हैं। जैसे कि अंधेरा रखना, यहाँ पे कोई उल्टा सीधा सामान ना पड़ा हो, गंदगी ना पड़ा हो, राहु से संबंधित चीज़ें ना पड़ी हों, जैसे कि कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स वगैरह ना पड़े हों, कोई मंदिर ना हो, कोई आपके बड़े बुजुर्गों की रूम वगैरह ना हो, यहाँ पे कोई चंद्रमा यानी कि पानी से संबंधित चीज़ें ना हो, अगर हों तो मंगल या फिर अंधेरी जगह हो। यहाँ पर ये चीज़ अगर हम करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, जो आपकी लाइफ में शनि और मंगल या राहु संबंधित आ रही हैं। तो दोस्तों, और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सीरीज़ थोड़ा सा चेंज करनी पड़ी, क्योंकि मुझे पहले पूर्व को बताना पड़ा, फिर बाद में पश्चिम को बताना पड़ा। अब इसी तरीके से मैं सारे हाउसेस को इंटरकनेक्ट करके आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।